दोस्तों लास्ट वीक का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे वीडियो अपलोड करने के बाद मैं और मेरी टीम बैठ के ये डिसाइड कर रही थी कि आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं। हमने हर एक टीम मेंबर से ये पूछा कि कौन सा टॉपिक जो है वो डिसाइड करना चाहिए। हर एक पर्सन ने अपने अपने सुझाव दे दिए। कुछ ने बोला कि सर टैक्स के ऊपर बना दो, किसी ने बोला सर वाउचर के ऊपर बना दो, किसी ने बोला सर सेटिंग्स के ऊपर बना दो, सेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। फिर मैंने सोचा ये टॉपिक जो है ये हमने काफ़ी कवर कर लिए, इस बार कुछ नया करते हैं। और फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं में से किसी क्वेश्चन के ऊपर हम इस बार का वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने मेरे YouTube चैनल के सारे कमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले ही वीडियो के फॉर्म में दे चुका हूँ। और इस बार मुझे मिला एक यूनिक सा क्वेश्चन जो शायद से हर फ्रेशर के दिमाग में आता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट कैश में सेल करूं तो मैं एंट्री कहाँ पास करूंगा, रिसिप्ट वाउचर में या सेल्स वाउचर में। और मुझे ये लगा कि ये टॉपिक शायद से हर फ्रेशर के दिमाग में आता ही रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आए या ऐसा कोई एंट्री पास करना हो तो कैसे करे, या रिसिप्ट में करना सही रहेगा या सेल्स में करना सही रहेगा। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। सो चलिए दोस्तों, मैं विजय टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टैली ट्यूटोरियल पे। लेट्स बिगिन। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद से आपके भी दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा। तो चलिए जानते हैं क्या पूछा था हमारे स्टूडेंट ने। उन्होंने पूछा था कि सर अगर मैं टैली में कैश से रिलेटेड कोई एंट्री पास कर दूं, जैसे मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, सो इस सामान बेचने की एंट्री मैं रिसिप्ट में पास करूँ या सेल्स इनवॉइस में पास करूँ, और जब हम इसे पास करते तो इसका इम्पैक्ट हमें कैसे पता चलेगा और मैं कौन सी जगह से इसका रिपोर्ट जो हूँ वो देख सकता हूँ। इसी सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। और शायद से ये क्वेश्चन आपका भी होगा कि अगर हम कैश में कोई सामान बेच रहे हैं तो रिसिप्ट में एंट्री पास कर दूँ या सेल्स की एंट्री पास कर दूँ, क्या करना सही होगा। तो चलिए जानते हैं, जब हम कैश सेल्स करेंगे तो हमारे लिए सही वाला ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, रिसिप्ट या तो फिर सेल्स। चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे टैली सॉफ्टवेयर की तरफ और हमने यहाँ पे अपनी कंपनी भी लॉगिन कर ली। आप देख सकते हैं स्किल कोर्स नाम की एक कंपनी मैंने क्रिएट की है और यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब जब हम कैश में सेल करते हैं तो सेल करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है सेल्स। तो पहला तरीका हम यूज़ करेंगे सेल्स वाला। तो सेल्स की एंट्री पास करने के लिए आपको जाना है दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में वाउचर वाले ऑप्शन पे। सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारे सामने हमारा वाउचर टाइप खुल जाएगा। अब मेरे सामने रिसिप्ट खुला है लेकिन मुझे एंट्री पास करनी है सेल्स की। तो सेल्स की एंट्री पास करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और देखिए सेल्स का जो ट्रांजैक्शन है, वाउचर है, इसे पास करने के लिए आपको कीबोर्ड का F8 बटन यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है दोस्तों? F8। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया और लीजिए मेरे सामने जो है मेरा सेल्स का वाउचर टाइप जो है वो खुल चुका है। अब मुझे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी पार्टी का नाम बताइए। अब पार्टी का नाम तो है नहीं, क्योंकि जो कस्टमर मेरे पास आया था वो मेरा रेगुलर कस्टमर है नहीं, वो एक ही बार आया सामान लेके निकल जाएगा। अब मैंने ऐसे कस्टमर्स के लिए टैली में एक लेजर बना के रखा है जो है मेरा कैश का लेजर। मैं सिंपली आता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको कैश का लेजर दिखेगा। सिंपली मैं मेरे कैश के लेजर को सिलेक्ट कर, इसका अंडर ग्रुप भी मैं यहीं पे आपको दिखाने वाला हूँ। कैश के लेजर को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एंटर करेंगे। ध्यान दीजिए कैश का लेजर है, कैश लिख दिया मैंने और इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है मेरा कैश इन हैंड, मतलब करंट एसेट, और कंट्रोल है, डन। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जब सामान बेच रहे हैं तो सेल्स का लेजर भी तो बनेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप अपने सेल्स का लेजर डिसाइड करिए। तो मेरे पास एक ही सेल्स का लेजर है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले और फिर इसे ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ, है ना। जूम करते थोड़ा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेल्स का लेजर बनाया, सेल्स अकाउंट कम्स अंडर सेल्स अकाउंट और GST एप्लीकेबल करके हमने इसे छोड़ दिया है। अब हम कंट्रोल A कर लेते हैं। मेरे दोनों लेजर्स यहाँ पे आ चुके हैं।
अब जब आप सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो कोई ना कोई सामान बेच रहे हैं, तो स्टॉक आइटम तो देना ही पड़ेगा। अब मैंने कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पे बना के रखे हैं, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, सीपीयू है। सीपीयू से कुछ स्टॉक आइटम उठा लेते हो, तो यहाँ पे मैं सीपीयू लिख लेता हूँ। और ये देखिए हमने यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मेंशन करते हैं, क्वांटिटी मेंशन करते हैं 2 पीस हम खरीदेंगे। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने का सपना देख रहे हैं, सो मैं लेके आया हूं आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनी में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर का मास्टर क्लास, मतलब SAP का मास्टर क्लास। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि SAP मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों यूज किया जाता है और ग्लोबली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो SAP को ही क्यों यूज करती है। सो अगर आप ये जानना चाहते हो कि SAP हमें सीखना क्यों ज़रूरी है और SAP ही क्यों मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करती है, सो इसके लिए आपको मेरा आने वाले संडे का मास्टर क्लास अटेंड करना होगा। इस मास्टर क्लास की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, मैं नहीं जानता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। सो अगर आपको मास्टर क्लास के रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं मिल रही है, सो वहीं पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी। उस फॉर्म पे सिंपली आप क्लिक करिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी फिल करिए। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आने वाले वेबिनार के बारे में बताएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में अपना करियर करने के लिए, सो वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्टर करिए। तो चलिए फिलहाल इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 6000 का हमारा रेट है, चलेगा, ठीक है, एंटर करते हैं और इस पे ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ CGST का टैक्स और दूसरा लगाते हैं हम SGST का टैक्स, ठीक है। तो हमने दोनों टैक्स यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए हमने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया, हमने कैश का लेजर, देन सेल्स का लेजर, हमारा जो स्टॉक आइटम हमें सेल करना और टैक्स, दैट्स इट। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। सो इस प्रकार मैंने सेल्स की एंट्री पास कर ली, है ना, कैश के सेल्स की एंट्री पास कर ली। अब दूसरी एंट्री भी मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा और फिर हम रिपोर्ट देखेंगे। सो दूसरा तरीका था दोस्तों रिसिप्ट के थ्रू, है ना, डायरेक्टली जाएंगे रिसिप्ट पे ट्रांजेक्शन पास करें। सो यहाँ पे मैं रिसिप्ट वाले वाउचर टाइप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे रिसिप्ट दिख रहा है ना। हम जो ट्रांजेक्शन की अमाउंट लेने वाले वो कैसे लेने वाले, कैश से। तो यहाँ पे मैं कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम क्या बेच रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सेल्स का लेजर ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सेल्स के लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेल्स के लेजर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको वापस से ऑप्शन आएगा कि आप क्या सामान बेचना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं सेम प्रोडक्ट को बेचता हूँ या तो कुछ और प्रोडक्ट हम यहाँ पे बेचते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, है ना, तो हमें हमारे प्रोडक्ट जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो माउस ले लेते हैं, चलिए माउस ले लेते हैं। 2 पीस बेचेंगे और यहाँ पे रेट दे देते हैं 300 रुपये का एक माउस है। एंटर करते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं लगाएंगे, एंटर करके ख़त्म कर देंगे। अब आप देखिए मैंने 2 ट्रांजेक्शन पास किए, एक किया सेल्स के थ्रू और एक किया रिसिप्ट के थ्रू। सो इन दोनों में कॉमन क्या था दोस्तों, कॉमन था हमारा कैश का लेजर, राइट है। तो अब हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। ध्यान दीजिए गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको चले आना है अकाउंट्स बुक में। कहाँ पे आना है दोस्तों, अकाउंट्स बुक। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा कैश ऑब्लिक बैंक का। सो सिंपली यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, सो यहाँ पे आपको कैश से रिलेटेड हमने जो 2 ट्रांजेक्शन पास किए, ये दोनों ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। अब आप बोलोगे हाँ सर कैश का लेजर सेलेक्ट किया है तो दोनों जगह पे दोनों ट्रांजेक्शन दिखेंगे, राइट है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम सेल्स के थ्रू कोई कैश का ट्रांजेक्शन पास करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसे सेल्स का इनवॉइस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इनवॉइस। मतलब जब हम कोई ट्रांजेक्शन कैश वाला भी हो लेकिन सेल्स के थ्रू पास करेंगे, सो उसे हम सेल्स का इनवॉइस दे सकते हैं। कस्टमर बिल मांगेगा ना, तो बिल दे सकते हैं। और अगर हम सीधा रिसिप्ट की एंट्री पास कर देंगे, तब हम उसे सेल्स का इनवॉइस जो है वो नहीं दे पाएंगे। इतना ही डिफरेंस है। बाकी इफेक्ट अगर देखोगे तो दोनों जो अमाउंट है वो कैश में ही हिट हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। देखिए आपको कैश में ही करंट एसेट में आ जाते हैं। देखिए कैश में ही आपको दोनों ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं,
राइट है। इवन आप जब यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आओगे और यहाँ पे आने के बाद जब आप अकाउंट्स बुक में आ जाओगे और यहाँ पे हम सेल्स रजिस्टर्ड में आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सेल्स रजिस्टर्ड में आ जाते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको कैश का एक सेल्स का बिल दिख रहा है। जो हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की थी उसका बिल जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया। तो यही डिफरेंस होता है कि जब आप कैश की एंट्री पास करते हैं, रिसिप्ट से करेंगे तो कस्टमर को बिल नहीं दे पाएंगे और सेल्स वाउचर से करेंगे तो कस्टमर को बिल दे पाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी अकाउंटिंग जो है वो अपने आप इफेक्टिव हो जाती है। दोनों में हमने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया है, दोनों में हमने सेल्स लेजर को सिलेक्ट किया। बस जब मैं सेल्स की बिल पास कर रहा था उसमें मैंने टैक्स का एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया। ठीक है, सो बस इतना ही डिफरेंस होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।